हेलो, वेलकम टू माइंड मैप आईक्यू। आज फिर हम लेकर के आए एक ऐसी एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस आपके लिए जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और ये जो चैप्टर है ये एसिड और बेस के ऊपर एमसीक्यू सीरीज़ है पूरी की पूरी। और आपको इस सीरीज़ में काफ़ी मज़ा आने वाला है। आपको इस एमसीक्यू सेक्शन में टोटल अपने नॉलेज की, आपने जो एसिड और बेस को पढ़ा है उसको एनालाइज करना है कि आपने उसमें क्या कितना गेन किया है। और आपको अपने जो मार्क्स हैं वो कमेंट सेक्शन में शेयर करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का हम एमसीक्यू सेक्शन। इस एसिड और बेस के इस सेक्शन में आज हम 20 क्वेश्चन कवर अप करेंगे। हमने इस वीडियो को, इस सेक्शन को दो पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट ए, पार्ट टू। पार्ट फर्स्ट में थोड़े इजी लेवल के क्वेश्चन होंगे, पार्ट टू में थोड़े टफ लेवल के क्वेश्चन होंगे। तो आपको डरना नहीं है, आपको दोनों टाइप के क्वेश्चंस करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आपको दिख रहा होगा कि एसिड और बेस मतलब क्या है। एसिड ब्लू लिटमस को टर्न करता है रेड में, और बेस किसको करता है, रेड को ब्लू में। तो ये आपको पता है। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट फर्स्ट से। तो पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला फॉर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का केमिकल फार्मूला क्या होता है। आपके पास चार ऑप्शंस हैं, H2O, HCl, NaOH, CH4। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आपको कमेंट सेक्शन में पिन करना है, कमेंट सेक्शन में डालना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इसमें आपको चार ऑप्शन है, पहला एसिटिक एसिड, दूसरा सिट्रिक एसिड, तीसरा सल्फ्यूरिक एसिड, चौथा कार्बोनिक एसिड। तो इनमें से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है। तो इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट कलर डज लिटमस पेपर टर्न्स व्हेन इट कम्स इनटू कांटेक्ट विद एसिड। तो लिटमस पेपर जब एसिड के कांटेक्ट में आता है तो वो किस तरह का कलर चेंज करता है, उसमें किस तरह का कलर ऑब्जर्व होता है। तो पहला ऑप्शन है ब्लू, दूसरा ऑप्शन है रेड, तीसरा ऑप्शन है ग्रीन और चौथा ऑप्शन है येलो। तो जब भी लिटमस पेपर एसिड के कांटेक्ट में आता है तो उसमें रेड कलर ऑब्जर्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। इन चार ऑप्शन, पहला अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड, तीसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड और चौथा एसिटिक एसिड। इन चार ऑप्शन में से स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है। तो स्ट्रॉन्ग बेस है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद बेस व्हाट इज फॉर्म। जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है। सॉल्ट एंड वाटर पहला ऑप्शन, दूसरा ऑक्सीजन एंड गैस, तीसरा ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा ऑप्शन हाइड्रोजन गैस। तो जब एसिड और बेस मिलते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द पीएच वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच मान कितना होता है। पहला 0 होता है, दूसरा 7, तीसरा 14 और फोर्थ 10। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 7। तो न्यूट्रल सब्सटेंस जो होते हैं, न्यूट्रल सॉल्यूशंस होते हैं, उनका पीएच मान होता है, पीएच वैल्यू कितनी होती है, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस इज प्रोड्यूस व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल। तो मेटल के साथ जब एसिड रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस फॉर्म होती है। पहला ऑक्सीजन, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा हाइड्रोजन और चौथा नाइट्रोजन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का केमिकल फार्मूला क्या होगा। तो आपके ऑप्शन है, फर्स्ट Na2CO3, सेकंड NaHCO3, थर्ड NaOH, फोर्थ NaCl। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका B, NaHCO3 इज़ द करेक्ट केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कॉमन नेम क्या है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, CaOH ट्वाइस का। तो पहला ऑप्शन है लाइम, दूसरा बेकिंग सोडा, तीसरा विनेगर और चौथा टेबल सॉल्ट। तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो होगा बेकिंग सोडा, जो लाइम का फॉर्मूला होता है CaO। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच एसिड इज़ फाउंड इन लेमन जूस। तो लेमन जूस में कौन सा एसिड पाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन सल्फ्यूरिक एसिड, सेकंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, थर्ड सिट्रिक एसिड एंड फोर्थ वन इज नाइट्रिक एसिड। तो करेक्ट आंसर होगा, लेमन जूस में जो एसिड पाया जाता है वो होगा C, सिट्रिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। तो आपको देखना है चारों ऑप्शन में से कौन सी प्रॉपर्टी, विच वन प्रॉपर्टी इज
डिफाइनिंग द एसिड। पहला, एसिड क्या करता है, लिटमस को, पेपर को ब्लू में चेंज करता है। दूसरा, उसका स्वीट टेस्ट होता है, मतलब मीठा होता है। थर्ड ऑप्शन है रिएक्ट विद मेटल टू रिलीज हाइड्रोजन गैस। और डी ऑप्शन है हैव पीएच ग्रेटर देन 7। तो देखिए, जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस लिबरेट करता है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ एसिडिक एसिड विच इज़ फाउंड इन विनेगर। जो आप सिरका यूज़ करते हो उसके अंदर कौन सा जो एसिटिक एसिड है वो जो पाया जाता है उसका केमिकल फार्मूला क्या होता है। तो ऑप्शंस हैं आपके, फर्स्ट H2SO4, सेकंड ऑप्शन है CH3COOH, ऑप्शन नंबर सी NaOH, ऑप्शन नंबर डी HNO3। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा CH3COH। ये एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है जो विनेगर भी बोला जाता है, जिसको इवन हाउस होल्ड में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन विद अ हायर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस H+। तो जिस सॉल्यूशन का पीएच H+ आयन यानी हाई कंसंट्रेशन होगा उस सॉल्यूशन का क्या पीएच मान क्या होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन 1, सेकंड ऑप्शन 7, थर्ड ऑप्शन 14 और डी ऑप्शन 0। तो देखो इसका करेक्ट आंसर होगा 1। क्यों? क्योंकि H+ आयन जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। तो करेक्ट आंसर हुआ आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड फाउंड इन स्टमक। तो जो हम फूड कंज्यूम करते हैं उसको डाइजेस्ट करने में जो एसिड हेल्पफुल होता है जो स्टमक में पाया जाता है उसका फॉर्मूला या उसका नाम क्या है, एग्जांपल्स। तो पहला हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सेकंड सिट्रिक एसिड, थर्ड इज़ फॉस्फोरिक एसिड एंड फोर्थ इज़ लैक्टिक एसिड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फार्मूला क्या होगा, H2O2, H2SO4, HCl और H2SO3। तो सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फ्यूरस एसिड दोनों में अंतर है। सल्फ्यूरिक एसिड की बात होगी तो H2SO4 होगा, सल्फरस एसिड होगा तो H2SO3 होगा। तो करेक्ट आंसर इसका जो है कौन सा है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बेस इज़ कॉमनली यूज्ड इन हाउस होल्ड क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। तो इस आपके पास ऑप्शंस हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स एंड सल्फ्यूरिक एसिड्स। तो जो बेस है जो क्लीनिंग प्रोडक्ट्स में यूज़ किया जाता है उसमें कौन सा बेस यूज़ किया जाता है। तो बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बेसिकली क्लीनिंग प्रोडक्ट्स जैसे आपके हैंड वॉश या आपके डिटर्जेंट पाउडर्स उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है, दैट इज़ बेस यूज इन क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड इन दोनों को रिएक्ट किया जाता है, मतलब मिलाया जाता है, तो रिएक्शन जो होती है उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस बनती है, दूसरा ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड और वाटर बनता है, तीसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और चौथा ऑप्शन आपका है सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, सोडियम क्लोराइड और वाटर का निर्माण होता है जब एसिड और बेस यानी अम्ल और क्षारक दोनों मिलते हैं। तो इसमें अम्ल क्या है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड और बेस क्या है आपका जो क्षारक है वो क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, which of the following is a common indicator used to determine the pH of solution। तो इसमें से कौन सा कॉमन इंडिकेटर है जो किसी भी सॉल्यूशन का pH निकालने में बड़ा हेल्पफुल होता है। तो पहला ऑप्शन है सॉल्ट, दूसरा ऑप्शन है शुगर, तीसरा ऑप्शन है फिनोफ्थलीन और चौथा ऑप्शन है ऑक्सीजन। तो कॉमन इंडिकेटर क्या है, फिनोफ्थलीन, बाकी सारे इंडिकेटर नहीं है। क्लियर, ये गैस है, ये एक ग्लूकोज के तौर पे यूज़ होता है। सॉल्ट इज़ अ प्रोडक्ट दैट इज़ ऑब्टेन बाय न्यूट्रलाइजेशन। जब भी अम्ल और क्षारक मिलते हैं तो सॉल्ट प्रोडक्ट यूज़ होता है। तो इसमें जो आंसर होगा आपका सी होगा, फिनोफ्थलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट। यानी जो हम केमिकल सॉल्ट यूज़ करते हैं घर के अंदर हाउस होल्ड में, उसका केमिकल फार्मूला क्या होता है। सोडियम क्लोराइड जिसका नाम है, तो फर्स्ट NaCl2, सेकेंड इज़ HCl, थर्ड इज़ NaOH एंड फोर्थ इज़ NaCl। तो कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला है NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस। तो आपके पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन बिटर इन टेस्ट,
दूसरा ऑप्शन स्लिपरी फिल, तीसरा ऑप्शन टर्न लिटमस ब्लू रेड एंड चौथा ऑप्शन रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट। तो इसमें से आपको बताना है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी बेस की नहीं है। तो अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर सी की, तो जो लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता है वो एसिड करता है, ना कि बेस। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। होप ये सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट यहीं पे एंड होता है। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं और आपको इसी तरीके के क्विज़ चाहिए जिसमें आप ये सब चीज़ जान सकें कि आपने जो पढ़ा है उसको डेली लाइफ में कहाँ पे यूज़ किया जाता है, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में पिन कीजिए आपको किस तरीके का कंटेंट चाहिए। हम आपके लिए हर तरह का कंटेंट क्विज़ के माध्यम से लेकर के आएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।